सभी छात्रों का स्वागत। आज के इस अंतराल में हम जो है पांचवी रचना गुरुवाणी, पांचवी रचना जो है गुरुवाणी, पांचवी उसमें से गुरुवाणी, रचयिता है गुरु नानक, कवि है गुरु नानक। इनकी रचना देखने वाले थोड़ा सा कवि परिचय और पाठ्य परिचय या काव्य परिचय जो है देख लेंगे। गुरु नानक जी एक ऐसे चिंतनशील व्यक्तित्व रहे हैं, एक सत्संगी व्यक्तित्व रहे हैं, दार्शनिक, योगी, गृहस्थ तथा धर्म सुधारक, ऐसे गुण उनमें पाए जाते हैं। धर्मों के सभी धर्मों को समान दृष्टि से वे अपने विचारों में देखते हैं। विश्व बंधुत्व उनके विचारों में दिखाई देता है। उनकी काव्य भाषा जो है उसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी आदि भाषा के शब्द उसमें मिलते हैं। उनकी काव्य भाषा सहज और सरल जो है दिखाई देती है। उनकी प्रमुख रचना जो है गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी प्रमुख ग्रंथ रचना गुरु ग्रंथ साहिब, और इसमें से ही प्रस्तुत रचना से ये छोटा सा अंश गुरुवाणी ये लिया गया है। तो शब्द उसमें से ये प्रस्तुत रचना पद शैली इसमें से आ जाती है। ये पद जो है, पद की रचना जो होती है वे गेय होती है, गेय ने गाई जा सकती है, उसको गाया गीत के समान गाया जा सकता है। इस हिसाब से प्रस्तुत रचना में कवि ने यहां पर हमें गुरु की महिमा बताने का पूरा प्रयास किया है। उसके साथ कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विचार जो है प्रस्तुत किए हैं। कवि समाज में फैले जो है बाह्य आडंबर का प्रखर विरोध करते हैं, कर्मकांड का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा जो लोग करते हैं वे इन्हें कबीर के समान इन्हें भी मंजूर नहीं है, इन्हें भी मान्य नहीं है। तो यहाँ पे एक लगभग 5 पद जो है रचना में दिए गए हैं। उसमें से हम पहला पद जो है देखने वाले हैं। पहला पद इसमें इस प्रकार दिया हुआ है, ये गेय है, गा सकते हैं इसको। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जू सुए अंदर खेत। अगर किताब है तो देख सकते हैं पेज नंबर 23 पर। अपने गूगल क्लास में भी हमने किताब अपलोड की हुई है, उसको ही निकाल के भी देख सकते हैं। छूते तिल बुआड़ जू सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूट्या कहू नानक सऊना, फली आई फूली आई बकुड़े भी तन विश्वा। इस प्रकार का पहला पद। सबसे पहले इसका भावार्थ देखने से पहले इसमें से जो भी कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ यहाँ पर हमने लिख दिए। तो इसको जो है आप पॉज करके भी जो है वीडियो देख सकते हैं, और मोबाइल को जो है ऐसा टेढ़ा करके भी जो है बड़ा सही अक्षर आपको दिखेगा। तो पहला जो है शब्द चेतनी शब्द यहाँ पे दिया है। चेतनी का अर्थ है चेतना या महसूस करना। शब्द अगला शब्द है मणि। मणि यानी मन, मणि यानी मन।
आपने का अर्थ है आपन, सुचेत का अर्थ है चतुर, बुआड़ का अर्थ है बुआई करना, बीज बोना, बुआई करना। सुए का अर्थ है सोए हुए, सोए मतलब सोए हुए। अगला शब्द है जू, जू यानी जैसे। छूट्या, छूटे का अर्थ है छूटे पड़े हैं, छूटे यानी छूटे पड़े हैं। सौ, सौ का अर्थ है सौ, सौ जानते, सौ संबर सौ है ना, सौ। नाह, नाह का अर्थ है नाथ या माली, नाह यानी नाथ या माली। उसके बाद है बपुड़े, बपुड़े का अर्थ है विचार। तन, तन यानी शरीर। स्व यानी राख, स्व यानी राख। विच यानी में, में मतलब इसमें उसमें जो बोलते हैं उसमें से में। इस प्रकार शब्दार्थ आए हुए हैं। तो शब्दार्थ तो आपके सामने हैं और कुछ कठिन शब्दार्थ जो है भावार्थ देखते देखते आपके समझ में आएंगे। तो पहला पद उसका अर्थ इस प्रकार है, देखिएगा। इसमें गुरु, नानक गुरु न चेतनी बनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जू सुए अंदर खेत। इसमें से गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु न चेतनी बनी, जो लोग गुरु की बात नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते हैं, याद नहीं करते हैं, है ना, खुद को ही क्या करते हैं, है ना, छूते तिल बुआड़ जियो सुए अंदर खेत। जो लोग खुद को गुरु की बात न मानकर खुद को बड़ा समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, चतुर समझते हैं, ऐसे लोगों की अवस्था इस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है? छूते तिल बुआड़ ज्यू सुए अंदर खेत। उनकी स्थिति अनायास ही इस प्रकार हो जाती है कि उनकी स्थिति व्यर्थ है, उनका जीवन ही व्यर्थ है, मानो कि किसी ने उसको बोया नहीं। ऐसे कुछ तिल जैसे छोटे से घास के बीज ऐसे होते हैं, उड़कर चले जाते हैं, कहीं भी जो है उगाते हैं। व्यर्थ जीवन होता है, उगना भी और चले जाना भी उनका। ऐसे लोगों के साथ जो है, ऐसे लोगों का साथ ईश्वर छोड़ देता है ना। वो आगे की बात कही है कि छूते तिल बुआड़ जू सुए अंदर खेत, किसी खेत में उड़कर जो है सो जाते हैं, मतलब पड़े पड़े जो है उग जाते हैं। खेते अंदर छूट्या कहू नानक सहु नाह। ये अंदर, खेते अंदर, वहां पे चले जाने के जो उगते हैं, ऐसे लोगों का जो है साथ जो है कोई नहीं देता, उसका कोई मालिक नहीं होता, उसका ईश्वर भी साथ नहीं देता। मतलब जिस पर गुरु की कृपा है ऐसे ही लोगों का जो है भला हो सकता है। बाकी जो जिन्होंने भी गुरु को नहीं माना है, गुरु से छोड़, गुरु को छोड़ खुद को ज्ञानी माना है, चतुर माना है, ऐसे लोगों की स्थिति इस घास की तरह होती है। ऐसे घास कहीं भी उगते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, उनका कोई मालिक नहीं होता, साथ छोड़ते हैं। फली अहि फूली अहि बपुड़े भी तन नीचे स्वाहा। मतलब ऐसे तो लगता है कि दिखने में तो ये फूलते फलते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता गंदगी के सिवा, है ना? कोई देखते नहीं ऐसे घास होती है, ये घास होती है, देखिए इधर उधर उग जाती है, ऐसी कोई महत्व नहीं होता उसमें गंदगी के सिवा, उसको कोई मायना नहीं रखती, कोई उसको ले भी जाता नहीं, कोई मालिक भी नहीं होता, या कभी कभी कोई भी मालिक बन जाते हैं। जिस प्रकार मालिक ने बोया हुआ जो भी है धान है, उसका जीवन सार्थक होता है, ठीक उसी प्रकार गुरु से मिला हुआ जो ज्ञान होता है, उस पर ही जो है व्यक्ति की भलाई यहाँ पे मौजूद होती है। इसीलिए गुरु की महत्ता प्रस्तुत पद के माध्यम से यहाँ बताने का प्रयास और यहाँ नानक जी ने हमारे सामने किया हुआ है।
अब इसके बाद जो है अगला पद हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगले पद के जो शब्दार्थ यहाँ पे लिखेंगे, तो पूरा पद पढ़ कर लेंगे एक बार। दूसरा पद, जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। इस प्रकार का दूसरा पद। तो इसमें कठिन जो शब्द आए हैं इस प्रकार है। मोह शब्द है, मोह यानी माया, मोह यानी माया, मोह माया। जाली, मति शब्द है। इसके बाद मति का अर्थ है बुद्धि। जाली का अर्थ है जलाकर, जाली जलाकर, जाली यानी जलाकर। उसके बाद है मसी शब्द है, मसी, मसी का अर्थ है स्याही, स्याही। उसके बाद सारू है अगला शब्द, सारू, सारू का अर्थ है बढ़िया, बढ़िया। पूछी यानी पूछकर, पूछी यानी पूछकर, पूछकर, पूछी पूछकर। पारावार यानी सीमा, सीमा। सालाह शब्द है, सालाह ईश्वर। चितु यानी आपने, चितु आपने, सालाह ईश्वर, सालाह ईश्वर। इस प्रकार के शब्द आए हैं। सारू का अर्थ है बढ़िया। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो ये पद है इसका भावार्थ देख लेंगे। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू। नानक जी यहां पर कहते हैं, कह रहे हैं मोह को स्याही बनाओ या मोह को जलाकर, है ना, उसकी स्याही बनाओ, मोह को जलाकर स्याही बनाओ, मति कागज की सारू, बुद्धि को कागज बनाओ, बुद्धि को कागज बनाओ और उस पर लिखो, है ना। क्या लिखने को बोलते देखिए, भाई कलम करी चित्तू लेखारी, कलम करी चित्तू लेखारी। भाव कलम मतलब प्रेम भाव की कलम से, प्रेम भाव की कलम से क्या करो, लेखन करो प्रभु का नाम, है ना। प्रेम भाव की कलम करके लिखो। चित्तू यानी अपने। यहां पर जो है लिखने को कहते हैं, ईश्वर का नाम लिखने को बोलते हैं यहाँ पे, है ना। गुरु पूछी लिखू विचारी, गुरु पूछू, गुरु पूछी लिखू विचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। अर्थ इस प्रकार बताया जाता है, मोह को जला जल में घिसकर शाही बनाओ, बुद्धि को कागज बना लो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त को, है ना, चित्त को क्या करना है, खुद चित्त अपना उसको लेखक बनाना है, और गुरु से पूछकर प्रभु के नाम की महिमा लिखो। गुरु को पूछकर प्रभु की नाम की महता लिखना है, राम नाम लिखना है, प्रभु का नाम। यह भी लिखो कि ईश्वर की महिमा का न अंत होता है न कोई सीमा होती है। ये लिखने के लिए हमें नानक जी यहाँ पे कहते हैं, मतलब जो मोह है हमारे अंदर
तो उसको जो है जलाने की भी बात यहाँ प्रस्तुत जो है पद के माध्यम से और यहाँ आनंद जी कहना चाहते हैं। इसके बाद जो है अगला पद है तीसरा पद। तो तीसरे पद के हम पहले शब्दार्थ इस प्रकार ले लेंगे। हरि यानी ईश्वर, हरि यानी ईश्वर, अहर्निशि यानी दिन रात, अहिर्निशि यानी दिन रात, अहिर्निशि का अर्थ है दिन रात, दिन रात। उसके बाद है सारी, ध्यान से संभाल कर या स्मरण कर, सारी, ध्यान से संभल कर, संभल कर, या उसको क्या बोलते हैं स्मरण, सारी यानी स्मरण भी कहते हैं उसको। पलू का अर्थ है पल, पलू यानी पल। अगला है पलू यानी पल। बिसरे, बिसरे शब्द है, बिसरे का अर्थ है भूले, बिसरे यानी भूले। हौमे, हौमे, अगला शब्द है हौमे मतलब हृदय में, हौमे मतलब हृदय में, हौमे ने हृदय में। सोहू शब्द है सोहू, सोहू यानी समझदार, समझदार, सोहू यानी समझदार। विरले, विरले, विरले यानी बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। विरले ने बहुत कम, विरले ने बहुत कम। ज्योति यानी ज्योति, ज्योति ज्योति है, ज्योति का अर्थ है परमात्मा में जीवात्मा को मेल, ज्योति ज्योति, परमात्मा में जीवात्मा का मेल, उसको ज्योति ज्योति कहते हैं। ठीक है। सुरति का अर्थ है सूरत, सूरती यानी सूरत, सूरत, उसको तन भी कहा है। जो जैसे जैसे कि आत्मा आत्मा से और तन तन से जो है या तन मन से जो है ईश्वर के प्रति। सोहू यानी दूर, सोहू यानी दूर। गतु यानी जाना, गतु यानी जाना। इस प्रकार ये शब्द यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके बाद जो है हम प्रस्तुत रचना का जो है भावार्थ इस प्रकार देखेंगे। पहले रचना पढ़कर लेंगे। तीसरा पद जो है, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हव में गतु गए नाही सहसा सो। गुरु मुख जिसु हार मणि बसे तिसु मेले गुरु संजोग। इस प्रकार की जो है ये पद जो है उसका भावार्थ इस प्रकार जो है बता सकते हैं। हे मन, तू दिन रात ध्यान लगाकर ईश्वर का भजन कर, है ना, ईश्वर का भजन कर। संसार में ऐसे विरले लोग होते हैं, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो कि ईश्वर का नाम भूलते रहते हैं, ईश्वर का नाम भूलते रहते हैं। अपनी आत्मा की ज्योति को उस परमात्मा की ज्योति से मिला दो और फिर उनसे प्रेम का अवसर मिले। जिसके मन से हिंसा अहंकार सब खत्म हुआ, जिनके मन से जो है अहंकार है या जो हिंसा है या अंदर से जो खत्म हो गया, तो ईश्वर के दर्शन जो है हो सकते हैं। और जिनके अंदर ये सभी बातें हैं, हिंसा है, अहंकार है, उनको ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। जिसके हृदय में या जिसने अपने हृदय में ईश्वर का नाम की माला पहन रखी है,
उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। इसीलिए कहा है कि गुरुमुख जिसो हारमणि ने ईश्वर के नाम की माला जो है पहनी है, ऐसे भक्तों को जो है ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ पर जो है हम इस अंतराल में यहाँ लगभग 3 पदों के अर्थ देख चुके हैं। यहाँ पर ठहरेंगे और बाकी जो 2 पद बचे हैं वे अगले अंतराल में जो है देखेंगे।